गरीब वर्सेस अमीर का रेस्टोरेंट। गुजरात की गली में घना सेठ नाम का एक आदमी रहता था। वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनवाया। पहले दिन आए सारे लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिलाया। हाय मेरे भाई, कमान कमान, हम जैसे अमीर लोगों के लिए ही ये रेस्टोरेंट बनाया हूँ। आइए आइए, आपके टेस्ट के प्रकार, आपके हैसियत के बराबर और कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी आइटम देख लो, 2000 से कम नहीं है यहाँ। हर आइटम वैसे डिजाइन करवाया हूँ। खाइए खाइए, ओनली रिच फूड रिच पीपुल के लिए। आप जैसे रिच लोग ही यहाँ आ सकते हैं। ये लोगों से कह रहा था तो राजशेखर वर्मा नाम का एक रिच बिजनेसमैन, सब अच्छा ही है घना सेठ, लेकिन वो देखो आपके रेस्टोरेंट के आगे ही वो गरीब रेस्टोरेंट नजर तोड़ जैसा लग रहा है। आपके रेस्टोरेंट आते आते वो देखो उन गरीबों का चेहरा देखते हुए आने में मजा नहीं आ रहा है। ये हमारा स्टेटस के प्रकार अलग अलग खाना बनाना जरूरी नहीं है। वो देखो, पहले उन लोगों को हमारे नजर से हटाओ, ऐसा कुछ करो। तब गरीब रेस्टोरेंट के ओनर गौतम को घना सेठ अपने रेस्टोरेंट पर बुलवाया, वो भी अपने रेस्टोरेंट के पीछे। वहाँ 1 घंटा इंतजार कराने के बाद गौतम, वैसे ये घना सेठ मुझे यहाँ क्यों बुलवाया होगा? वो भी अपने नए रेस्टोरेंट पर। बेचारा नया नया बनवाया है ना, शायद कोई सलाह पूछने के लिए बुलवाया होगा। लेकिन इस इंसान में जरा सा भी टाइम सेंस नहीं है। और नहीं तो क्या, अच्छा बिजनेस चलने के समय 1 घंटा यहाँ पीछे बुलवाया ये घना सेठ, और जल्दी आ भी नहीं रहा है। यूं खुद से वो बातें किए जा रहा था कि तभी आराम से आकर घना सेठ, देखो गरीब, सॉरी मेरा नाम गरीब नहीं है जी, गौतम है। तुम्हारा नाम जो भी हो, मुझे उससे क्या है रे? मेरी नजर में तो तुम गरीब ही हो। तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरे रेस्टोरेंट के बीच आ रहा है। चुपचाप निकाल दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना कोई पीकर किसी रात लॉरी चलाते हुए आकर तुम्हारे रेस्टोरेंट के मारकर चले जाएगा तो सोचो कैसा रहेगा। वैसे तुम्हारा तो कोई घर भी नहीं है ना, वही खाकर वही सोते होगे ना। लॉरी मारते हुए ले गया तो पहले ही अनाथ हो, बेकार में मारे जाओगे। इसलिए मेरी बात मानकर रेस्टोरेंट खाली करके चले जाओ। अरे ये क्या बाबू, आप अच्छे आदमी हो, नए रेस्टोरेंट के लिए सलाह चाहिए होगा सोचकर भागते हुए आया। आप तो मुझे ही डरा रहे हो। मैं यहाँ 30 साल से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। कई गरीबों की भूख मिटाने वाला रेस्टोरेंट है ये। लोगों को बहुत आदत भी हो गई है इस जगह की। अब अचानक आप खाली करने के लिए कहो तो ये मत सोचो कि हम डरकर खाली कर देंगे। चलता हूँ, नमस्ते। वहाँ बहुत सारे काम छोड़कर आया था, कहकर वहाँ से चले गया। उसके यूं जाते ही अपने गुंडे आदमियों को बुलाकर घना सेठ, क्या रे, मैंने उसे इतना धमकाया डराया, लेकिन वो जरा सा भी नहीं डरा। कोई बात नहीं, रात उसे उसके रेस्टोरेंट को गायब कर दो, काम खत्म कर दो। तो उसी रात एक बड़ा सा लॉरी गरीब गौतम रेस्टोरेंट को मारते हुए चली गई। समय पर सब अंदर सो रहे थे तो किसी को चोट नहीं लगी। टूटे हुए रेस्टोरेंट को रोते हुए देख रहे गौतम से घना सेठ, क्यों भाई, तुम्हें इतना समझाया, तुमने सुना? मेरी बात बिल्कुल नहीं सुने। अब क्या हुआ? रेस्टोरेंट मिट्टी में मिल गया ना। अब तो अकल ठिकाने लगाकर बचा हुआ लकड़ी का सामान प्लेट लेकर गांव छोड़कर चले जाओ। जहां जानवर और सुअर रहते हैं ना, वहां रखो रे तुम्हारा रेस्टोरेंट, जाओ, कहकर उसे वार्निंग दिया। ये बात जानकर सिटी से आए लोग गौतम गरीब रेस्टोरेंट के आगे क्यू लगाकर खड़े थे। उन्हें हंसते हुए देखकर घना सेठ, क्या रे, अब ये सारे गरीब तुम्हें सहारा देंगे क्या? ये उनका मजाक उड़ाते हुए चले गया। फिर सब लोग मिलकर टूटा हुआ रेस्टोरेंट को सिर्फ 2 घंटों में नए रेस्टोरेंट में बदल दिए। हर कोई थोड़े थोड़े पैसे लेकर गौतम के हाथ में देकर, गौतम बाबू, आप नाम से तो गरीब हो, लेकिन बहुत बड़े इंसान हो आप। कई गरीबों की भूख मिटाने वाले भगवान हो आप। फिर वही भगवान का बनाया ये मंदिर, वही ये रेस्टोरेंट कोई राक्षस आकर तोड़ दे तो हम यूं ही बैठकर देखते तो नहीं रहेंगे ना। आप अंदर हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, हमारा और भी कुछ काम बाकी रह गया है, पूरा करके आते हैं, कहकर आगे वाले नए अमीर रेस्टोरेंट में जाकर घना सेठ से लोग, क्यों भाई घना सेठ, लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं और इसलिए ये बड़ा वाला रेस्टोरेंट बनाए हो। बहुत अच्छा है, यहाँ एक एक फूड आइटम 2000 का है, सुना है? ये लो 2000, एक बार लाकर दिखाओ, देखते हैं। ये तुम्हारे जैसे बेकार भिखारी लोगों के खाने के लिए नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो। घना सेठ, चुपचाप ये पैसे लेकर आइटम्स लेकर आओ। यूं धमकाने के बाद वो लाचार होकर महंगे आइटम्स लाकर उनके आगे रखा। वो खाकर थू थू कहते हुए लोग, छी छी छी, इतना गंदा स्वाद का खाना हमने अपने पूरे जन्म में नहीं खाया है रे।
अरे तुम्हें पता भी है कि स्वादिष्ट खाना क्या होता है? वो देखो वहाँ आगे रहने वाले गरीब गौतम, वो गरीब के लिए बनाए हर प्लेट में प्यार होता है, खाना स्वादिष्ट होता है। तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो बेकार खाना है। कहकर उसके मुंह पर फेंक कर लोग फिर कभी उसे या हमारे रेस्टोरेंट के आड़े आए तो तुम्हें और तुम्हारे नए रेस्टोरेंट को तोड़कर पूरा गिरा देंगे। कहकर हर कोई उसे एक लात मारकर उसे गरीब होटल के सामने नजर तोड़ की तरह लटका दिए। वो देखकर रिच फेलोज, अरे वो गरीब रेस्टोरेंट गंदा है, उसे निकलवा दो कहा तो ये घना सेठ को ही कुत्तों की तरह पीट कर गरीब रेस्टोरेंट का नजर तोड़ में बदल दिए। यूं कहकर हंसने लगे। गरीब का स्पोर्ट शूज। एक गांव में चिंदू नाम का अनाथ बच्चा रहता था। चिंदू जैसे तैसे करके 5वीं क्लास तक तो पढ़ लिया, मगर उसके पास फीस भरे उतना पैसे न रहने के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। चिंदू उस गांव में दूध के पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स घर घर में बांटता था और उनके दिए हुए पैसों से खाना खाने उतना तो पैसे कमा लेता था। चिंदू बहुत ही होशियार लड़का था। वो दुकान वालों का साइकिल लेकर उनके दिए हुए दूध पैकेट, न्यूज़पेपर सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए फटाफट सभी घरों में बांटता था। वो गांव के लोग चंदू के तेजी को देखकर उसका नाम बुलेट चंदू लगा दिए। वो दूध पैकेट और न्यूज़पेपर ओनर लालचंद को चंदू बहुत पसंद था। चंदू हर दिन अपना काम पूरा होते ही स्कूल ग्राउंड के पास जाकर वहाँ ड्रिलिंग मास्टर बच्चों को सिखाने वाले एक्सरसाइज को देखते हुए गेट के पास ही खड़ा रहता था। उसी स्कूल में लालचंद का बेटा रमेश भी पढ़ता था। वो बड़ा बदमाश था, सबको सताते हुए उनका मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन रमेश ड्रिल करते समय चंदू उसके जूतों को बड़े चाव से देख रहा था। उसे रमेश भी गौर किया। रमेश के पिता हरदम उसकी तुलना चंदू से करते हुए चंदू की हुनर और होशियारी की तारीफ करता तो उसे बहुत जलन होती थी, इसलिए वो चंदू को बिल्कुल ही नहीं पसंद करता था। चंदू को अब वो स्पोर्ट शूज पर लगाव आया। कुछ ना कुछ करके कम से कम एक दिन के लिए तो भी वो स्पोर्ट शूज पहनना चाहता था। एक दिन ग्राउंड में ड्रिल मास्टर, जिला खेल प्रतियोगिता अगले हफ्ते म्युनिसिपल ग्राउंड में होगा। अपनी स्कूल की टीम भी रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रही है और उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कल तक अपने नाम दे सकते हैं, कहकर माइक में अनाउंस किया। मास्टर जी मेरा नाम लिखिए, मैं हमारे टीम को कप दिलाऊंगा। सारे बच्चे तब कहकर पुकारने लगे। गेट के पास से चंदू भी हिप हिप हुर्रे पुकारने लगा। ड्रिल मास्टर ने रमेश का नाम लिखा। रमेश स्कूल के बाहर आकर चंदू से, क्यों रे, अभी तक यही हो, गए नहीं? रमेश बाबू आप रनिंग रेस में जरूर नंबर 1 आओगे, कहकर रमेश के पैरों को बड़े चाव से देख रहा था। क्या देख रहे हो रे? चंदू झिझकते हुए, वो तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे ही रहेंगे, 2000 रुपए देकर खरीदा है मैंने। मेरे पास उतने पैसे नहीं है रमेश बाबू। हाँ, इससे खरीदना हो तो साल भर तुम्हें दूध और पेपर डालने होंगे, तब भी तुम नहीं खरीद सकते। तुम भी डालना चाहते हो क्या? हाँ रमेश बाबू, एक बार वो शूज डालकर चलने की इच्छा है। रमेश सोचे जैसा नाटक करते हुए, हाँ ठीक है, कल से मैं पास के गांव में प्रैक्टिस करूँगा। तो तुम एक काम करो, अगले हफ्ते प्रतियोगिता देखने आओ, तब मैं एक और जोड़ा लाऊंगा, वो तुम ले लेना। चंदू खुशी से थैंक यू रमेश बाबू कहकर वहाँ से चला गया। प्रतियोगिता के दिन म्युनिसिपल स्टेडियम पूरा आसपास के गांव से आए लोगों के कोलाहल से गूंज रहा था। चंदू सुबह सुबह जल्दी उठकर 9 बजे ही स्टेडियम पहुंचा। रमेश भी उसी समय कार में से उतरा। चंदू भागते हुए रमेश के पास आया। तभी चंदू को देखे जैसा नाटक करते हुए, क्यों रे चंदू, ऐसा क्यों आए? प्रतियोगिता देखने क्या? आज यहाँ आओ कहकर आप ही ने तो कहा था ना। ऐसे कह रहा था। ओ हाँ, मैंने कहा था ना, ये लो शूज, घर जाकर पहन लेना, कहकर एक प्लास्टिक बैग देकर रेस का टाइम हो रहा है, कहकर चला गया। चंदू खुशी से वो बैग लेकर सबके साथ प्रतियोगिता देखने लगा। माइक में ऑर्गेनाइजर, रेस और 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, कहकर अनाउंस किया। उसमें भाग लेने वाले बच्चे सारे स्टार्टिंग लाइन के पास नए शूज डालकर लाइन में खड़े रहे। चंदू को वो शूज पहनने का मन हुआ। तुरंत उस प्लास्टिक बैग में से शूज निकालकर खुशी से उन्हें देखकर एक शूज लेकर पहना। वो शूज उसे बहुत अच्छे लगे। उतने में माइक से 10, 9, 8,
कहकर ऑर्गेनाइजर गिनती करने लगा। चंदू दूसरे पैर में दूसरे शूज को डालने की कोशिश किया, मगर उस शूज में उसका पैर नहीं जा रहा था। ये क्या? सोचकर शूज को फिर से पहनने का प्रयत्न किया। ऐसे जबरदस्ती से ही उस शूज को उसने पहना। उसे बहुत दर्द होने लगा, फिर भी वो शूज को देखकर दर्द सह रहा था। माइक में काउंटिंग 0 कहते ही रेफरी पिस्टल को हवा में चलाया। बच्चे झट से भागने लगे। उतने में चंदू के पीछे से बाप रे, मेरा चेन किसी ने चुरा लिया है कहकर एक औरत पुकारने लगी। वहाँ के लोग क्या हुआ, किसने किया कहते हुए उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वो देखो, कहकर उसे दिखाई। तब चंदू ने उसे देखा। तब वो चोर भागते हुए ग्राउंड में से रनिंग ट्रैक पर आकर भागना शुरू किया। चंदू बिना देरी किए एक झट से भागने लगा और उस चोर को चेस करते हुए रनिंग ट्रैक पे आ गया। तब तक बच्चे भी रनिंग ट्रैक पर भाग रहे थे। रमेश उनसे 2 कदम आगे भाग रहा था और वो चोर बहुत तेजी से उन्हें पार करके उनसे भी आगे निकल गया। चंदू भी बिजली की रफ्तार से वो चोर को चेस कर रहा था, मगर बीच बीच में उसका पैर दर्द होने लगा। फिर भी वो बिना रुके दुगनी तेजी से भागकर चोर के पैर में पैर डालकर उसे गिरा दिया। चोर जोर से चिल्लाते हुए ट्रैक के पास गिर गया। वो दर्द के कारण बहुत चिल्लाने लगा। ये सब देखकर रेफरी भागकर वो चोर को पकड़कर वहीं पास में रहने वाले लोगों के हवाले कर दिया। इतने में रमेश विनिंग लाइन को पार किया। बाद में चंदू भी विनिंग लाइन पार किया। चंदू अब दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और पैर पकड़कर गिर गया। रेफरी चंदू को उठाकर स्टेज के पास लाया। वो उसके जूते उतारकर देखा तो एक शू 7 साइज का था और दूसरा शू 5 साइज का था। इतने में ऑर्गेनाइजर आकर रमेश जीता है कहकर अनाउंस करने लगा। नहीं नहीं, ये लड़का ही असली विजेता है। तभी वहाँ आया ड्रिल मास्टर। अरे ये तो चंदू है, पिछले साल तक तो हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा था। बेचारा फीस नहीं भर सका और स्कूल छोड़ दिया। ये बहुत होशियार लड़का है जी। ऑर्गेनाइजर तब माइक लेकर चंदू नाम का ये लड़का पैर के दर्द को भी सहकर चोर को पकड़ने के लिए बिजली की रफ्तार से कैसे भागा है, ये हम सब ने देखा है। रिकॉर्ड स्पीड में भागने वाला ये लड़का सिर्फ फीस के पैसे ना होने के कारण स्कूल छोड़ दिया है। फिर भी इसकी असाधारण प्रतिभा को देखने के बाद वो प्राइज मनी इसे ही देने का मैंने निर्णय लिया है। उतना ही नहीं, डिग्री पढ़ने तक इसकी फीस की जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा कहकर ऑर्गेनाइजर चंदू को पैसे दिया। सारे लोग जोर से ताली बजाते हुए हिप 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 हुर्रे पुकारने लगे। चंदू वो शूज लेकर लंगड़ाते हुए रमेश के पास आया। वो उसे देखकर तुम्हारे पास पैसे है कहकर घमंड से सबको नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है रमेश बाबू। लंगड़ाते हुए ही चला गया। रमेश शर्म के मारे सर झुकाया और तब से चंदू भी स्कूल जाने लगा।